नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। क्या घर में घुसकर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करवा सकता है ईरान? ये सवाल आजकल सभी के जहन में है। 3 फैक्ट्स और एक बयान से आपको समझाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अपनी हत्या की कोशिशों पर खुलकर अब बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि मुझे अगर मारा जाता है तो पूरा ईरान तबाह हो जाएगा। इधर अमेरिका के पूर्व अटॉर्नी जनरल ने खुलासा किया है कि 2024 में ट्रंप को ईरान ने ही मारने की कोशिश की थी। ईरान से हत्या की धमकी मिलने के 5 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे अगर मारा गया तो ईरान नक्शे से मिट जाएगा। मैंने इसको लेकर अपने अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं। मैं जानता हूं कि ईरान मेरी हत्या करना चाहता है। दरअसल 16 जनवरी को ईरान के सरकारी टीवी ने ट्रंप को हत्या की धमकी दी। सरकारी टीवी ने लिखा, इस बार गोली चूकने वाली नहीं है। सरकारी टीवी ने इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक फुटेज भी जारी किया था। ये फुटेज साल 2024 का था, जिसमें चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप पर हमला किया गया था। ईरान की धमकी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या तेहरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करवा सकता है? ट्रंप की हत्या करने में ईरान क्या सक्षम है? ये सवाल उठते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान को ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा अगर तेहरान करता है तो पूरा ईरान तबाह हो जाएगा। यहाँ के सैनिक ईरान को छोड़ेंगे नहीं। ट्रंप ने पूरे बयान में ये कहीं न कहीं कहा कि ईरान उनकी हत्या नहीं करवा सकता। दरअसल 2024 में ट्रंप पर जो अटैक हुआ था उसके पीछे ईरान ही बताया जा रहा है। 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में हमला हुआ था। द हिल ने पूर्व अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड के हवाले से लिखा है कि ट्रंप को जो मारने की कोशिश हुई थी वो ईरान के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला था। इसके बारे में खुफिया एजेंसी ने हाल ही में व्हाइट हाउस को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने ट्रंप की टीम को इसकी जानकारी भी दी थी। ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा है कि इस पर बाइडेन को आधिकारिक रूप से बयान देना चाहिए। साल 2020 में ट्रंप के इशारे पर कासिम सुलेमानी की हत्या की गई थी। सुलेमानी को सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का करीबी भी माना जाता है। अब आपको 3 फैक्ट्स जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो ईरान के 7,000 लोग अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसे खतरा बता चुके हैं। ट्रंप के मुताबिक ये सभी जो बिडेन की सरकार की असफलता की वजह से अमेरिका आए थे, ट्रंप अब इन लोगों को खदेड़ने में लगे हैं। दूसरा क्या है, 2024 में ट्रंप पर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने गोली चलाई थी। बाद में उसे मार दिया गया, लेकिन अमेरिकी एजेंसी को उसके पास से कोई सबूत नहीं मिले। इसी तरह रेयान ने सितंबर 2024 में ट्रंप की हत्या करने की कोशिश की थी। अब जिस तरीके से ईरान का नाम इन मामलों में सामने आ रहा है, उससे कहा जा रहा है कि ईरान ने अमेरिकी प्रॉक्सी भी तैयार कर ली है। तीसरा क्या है, 1963 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त कैनेडी को भी ट्रंप इतनी ही सुरक्षा मिल रही थी। कैनेडी की हत्या किसने करवाई, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया। और अब सवाल यही है कि क्या इतना सक्षम ईरान है कि ट्रंप को मार सकता है? और लगातार इसको लेकर बयानबाजी भी सामने आ रही है और अलग अलग तरह के दावे भी हो रहे हैं। हालांकि चेतावनी भी ट्रंप लगातार जारी कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो पूरी तरह से सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं अगर उन पर हमला होता है या उन्हें मारने की कोशिश होती है। तो आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा।